नमस्कार सभी को। तो देखिए जैसे-जैसे आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम लोग अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आएँगे। यहाँ पर जो सीटेट के एमसीक्यूज़ हैं, ये साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट से रिलेटेड होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। 25 एमसीक्यूज़ होंगे और ज़्यादातर साइंटिस्ट हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और इसको हम लोग बाइलिंगुअल लेके आएँ कि अगर मान लिया आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों में ही आपको ये फ़ायदा करेगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप हिंदी में उसको देख लीजिएगा। तो हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को किसने प्रपोज किया, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। वाइगॉस्की बिल्कुल गलत है, स्किनर भी गलत है, जीन पियाजे जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है? और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि जो चिल्ड्रन की थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो थिंकिंग होती है, वो कितने स्टेजेस में डेवलप होती है? 4 स्टेजेस में वो डेवलप होती है। और ये 4 स्टेज क्या बताए थे? तो पहला इन्होंने बताया था सेंसरी मोटर, ठीक है? सेंसरी मोटर बताया था। दूसरा इन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है तीसरी स्टेज। और चौथी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेज होती है जिसमें ये डेवलप हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने प्रपोज किया था? तो ब्रूनर ने नहीं डेवलप किया, वाइगॉस्की ने डेवलप किया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये गैप होता है। क्या होता है? ये गैप होता है। किसके किसके बीच में गैप होता है? तो व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विदाउट एनी गाइडेंस। मतलब कोई एक लर्नर है मान लीजिए, तो वो अपने आप से क्या कर सकता है? मान लीजिए ए, अब ए चीज़ अपने आप से कर सकता है और वो बी चीज़ को करेगा जब उसको कोई गाइडेंस मिलेगा। तो ए माइनस बी जो है यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाइगॉस्की ने बताया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया? ट्रायल हु प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसने प्रपोज करी है? पेवलोव दिया गया है, पहला वॉटसन दिया गया है, एरिक्सन दिया गया है, थॉर्नडाइक दिया गया है। तो इसमें जो थॉर्नडाइक है, आप इसको याद करने का तरीका ये है कि टी से ट्रायल है और टी से ही थॉर्नडाइक है, तो ये याद कर सकते हैं। थॉर्नडाइक इज दी करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? तो इन्होंने ही मेनली लॉ ऑफ लर्निंग, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है ट्रायल एंड एरर की, ये इन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं, हु प्रपोज्ड क्लासिकल कंडीशनिंग? अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये किसने प्रपोज करी थी? तो ये मेनली अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन दिया इवान पावलोव, इन्होंने ही प्रपोज करी थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, पूछा जा सकता है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था वो किस एनिमल पे किया था? तो डॉग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हु प्रपोज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग? अब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये किसने प्रपोज करी, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये थॉर्नडाइक ने नहीं प्रपोज करी है। दूसरा दिया है मैस्लो, ये भी गलत है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रपोज किया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने मेनली किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है? तो रीइंफोर्समेंट पे और पनिशमेंट पे इन्होंने री एम्फेसाइज किया। तो दो चीज़ों पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है, इन्फोर्समेंट, ठीक है? इन्फोर्समेंट पे और किस पे? पनिशमेंट पे एम्फेसाइज किया है। ठीक है? इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु प्रपोज्ड इनसाइट लर्निंग? अब इनसाइट लर्निंग जो है ये किसने प्रपोज करी थी? तो ये प्रपोज करी थी चॉम्स्की ने ही, कोहलर ने प्रपोज करी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है इनसाइट लर्निंग का? तो लर्निंग जब सडन अंडरस्टैंडिंग से आती है। लर्निंग किससे आएगी? लर्निंग बाय, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। सडन अंडरस्टैंडिंग, तो अगर सडन अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की हो रही है, अचानक से कोई चीज आप समझ रहे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? कोहलर ने दिया, और इसी को ही इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक किसे माना जाता है? मतलब हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो बिहेवियरिज्म का जो फादर माना जाता है वो किसको माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पियाजे बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है मैस्लो, ये भी गलत है। जो इसमें सही आंसर है वो क्या है? जॉन बी वॉटसन है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? अब हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, किसने प्रपोज करी है? तो अब्राहम मैस्लो ने इसको प्रपोज किया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
9th क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज करी है ये बताना है आपको। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, गार्डनर ने दी है, तो हॉवर्ड गार्डनर इज द करेक्ट आंसर। और इसमें मेनली बताया क्या गया, इसमें बताया गया अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया गया है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को क्या किया गया है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां तो देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब लिख देते हैं आपको कि डिफरेंट तरीके के या सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात किसने करी है, हॉवर्ड गार्डनर ने करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉरल क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज करी है, तो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज किया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो कोलबर्ग याद रखिएगा यही मेन है। तो कोलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिया था। और इन्होंने मेनली कितनी लेवल और कितने स्टेजेस बताए थे, तो 3 लेवल इन्होंने बताए थे मॉरल डेवलपमेंट के और 6 स्टेज बताई थी। तो ये भी याद रखिएगा कितने लेवल और कितने स्टेज इन्होंने बताए थे। हु प्रपोज दी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये किसने दी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। जॉन वॉटसन गलत है, चॉम्स्की भी गलत है, इसमें एरिक एरिक्सन जो है बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए इन्होंने एक और चीज याद रखिएगा, इन्होंने ये बताया कि इसमें 8 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। साइको एनालिसिस, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस के फादर किसको माना जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड को ही साइको एनालिसिस का फादर माना जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो सुपर ईगो का आईडी, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो ईगो मेन टर्म याद रखेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है। हु प्रपोज द डिस्कवरी लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग जो है ये किसने प्रपोज करी, तो डिस्कवरी लर्निंग को प्रपोज किया था ब्रूनर ने। तो जीरोम ब्रूनर इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये किसने प्रपोज करी थी, मैस्लो ने नहीं करी थी, गिलफर्ड ने भी नहीं करी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने करी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अब बात याद रखिएगा कि टू फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीजें आती हैं, दो फैक्टर्स आते हैं, दो फैक्टर, एक जनरल फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, और एक स्पेसिफिक फैक्टर आ जाएगा इंटेलिजेंस का। तो ये दो फैक्टर की बात करते हैं। हु प्रपोज दी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी जो है इसको किसने प्रपोज किया ये बताना है आपको। तो इसको मेनली कार्ल जंग ने नहीं, ब्रूनर ने भी नहीं, पियाजे ने भी नहीं, थर्ड स्टोन ने प्रोड्यूस किया था। तो थर्ड स्टोन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो है इसको किसने प्रपोज किया, तो गिलफोर्ड ने इसको प्रपोज किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, हु प्रपोज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है इसको किसने प्रपोज किया था, ये बंडूरा ने इसको प्रपोज किया है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, इसको एल्बर्ट बंडूरा ने प्रपोज किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, स्कैफोल्डिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद होम। तो स्कैफोल्डिंग जो है ये किससे एसोसिएटेड होती है, ये किस पे बेस्ड है, किसकी थ्योरी पे बेस्ड है, तो वाइगॉस्की की थ्योरी पे बेस्ड है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है टीचर या एक्सपर्ट से, इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो किसकी बात करता है ये, टेम्परेरी सपोर्ट जो है। ठीक है, टेम्परेरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय टीचर, या तो टीचर प्रोवाइड करेगा या कोई एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा, उसी को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हु इज द मेजर प्रोपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की मेजर प्रोपोनेंट कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कौन मेनली बताता है, तो जीन पियाजे बताते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हु प्रपोज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको LAD भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये किसने डिस्कवर किया, किसने डेवलप किया था, ये डिस्कवर किया था चॉम्स्की ने। तो नोम चॉम्स्की इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज्ड स्पाइरल करिकुलम। अब स्पाइरल करिकुलम को किसने प्रपोज किया ये बताना है आपको। तो ये भी जीरोम ब्रूनर ने ही प्रपोज किया था स्पाइरल करिकुलम को।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, सोशल लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद whom। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो सोशल लर्निंग थ्योरी में होता क्या है, पहले आप ये थोड़ा समझ लीजिए। इसमें मेनली जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, या तो ठीक है, लोग बच्चे ऑब्जर्व करेंगे तब सीखेंगे, और या तो इमिटेशन से होती है, मतलब अनुकरण, किसी को कॉपी करते हैं, किसी की बात को सुनते हैं फिर उसको अनुकरण करते हैं उसका, ठीक है, इमिटेट करते हैं, तो इमिटेशन से होती है। तो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सोशल लर्निंग थ्योरी आती है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसके बारे में भी एल्बर्ट बंडूरा ने ही बताया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रपोज द लॉ ऑफ रेडीनेस। अब जो लॉ ऑफ रेडीनेस है ये किसने प्रपोज किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया था। ये सब बहुत बेसिक लॉज है, सबको पता होते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस किसने प्रपोज किया, तो लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है, हु इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ये किसने डेवलप करी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वाइगॉस्की ने नहीं, स्पीयरमैन ने भी नहीं, ये बीएफ स्किनर ने इसको प्रपोज किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर मेनली ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो लैंग्वेज होती है इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? तो लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू इमिटेशन के थ्रू होगा। अभी हमने आपको बताया था इमिटेशन के बारे में, तो इमिटेशन के थ्रू हो सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, और किसके थ्रू होगा? रीइंफोर्समेंट के थ्रू होगा, ठीक है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू हो सकता है, मतलब अनुकरण, पुनर्बलन और अभ्यास के थ्रू हो सकता है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत फेमस कंसेप्ट है, कि कोई भी चीज को अगर आपको लर्न करना है तो उसको करने लग जाइए, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे साइंस की जब पढ़ाई होती है तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा उसको कर रहा होता है तो उसको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, इसका मतलब एप्लीकेशन की बात ये करता है। तो ये किसने बताया है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसमें एक्सपीरियंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कोहलर ने दिया, नहीं, जॉन डेवी ने दिया, यही सही है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से 25 एमसीक्यूज थे। आई होप सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आप लोग एक बार ये जरूर बताइएगा कि 25 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज सही होते, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी और भी पूरा एमसीक्यू का सेक्शन है जो हम लोग बना के लेके आए हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरा सीटेट का जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो एक नॉमिनल फी के थ्रू आपको वो मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।